हेलो दोस्तों, एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज में आज हम क्लास 8th का चैप्टर 2 करेंगे, जो है धर्मनिरपेक्षता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीरीज में मैं एनसीईआरटी को इस तरह से कवर कर रहा हूँ कि हमें कोई नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है और भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या प्रावधान है और इसको किस तरीके से स्थापित किया जाता है, और क्या भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव कर सकता है या नहीं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कैसे अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से अलग है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और राज्य को धर्म से अलग रखना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ऐसा किया जाना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है इस चैप्टर में बेसिकली कि एक अमेरिका की कंडीशन दी गई है कि आप हिंदू और मुस्लिम हैं, हिंदू हो सकते हैं या मुस्लिम, कोई भी आप एक ले लो। तो मैंने लिया कि आप मान लो कि एक हिंदू हैं और अमेरिका में एक ऐसे भाग में आप रहते हैं जहाँ पर ईसाइयों का बाहुल्य, मतलब ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो एक यहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अल्पसंख्यक का मतलब जैसे वहाँ की पॉपुलेशन है, मान लो एग्जाम्पल ले लो कि वहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, और यहाँ 10 के आसपास, 100 में से 10 आपके हिंदू हैं और 90 आपके ईसाई हैं। ठीक है, तो ये लोग हो गए अल्पसंख्यक, ये हो गए बहुसंख्यक। ठीक है, संख्या में जिनकी कमी और ज्यादा होगी उसके हिसाब से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक देखते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा है कि अल्पसंख्यक भारत में जो होते हैं उसके आधार पर दो तरह से अल्पसंख्यक देखे जाते हैं। एक धार्मिक अल्पसंख्यक होता है और दूसरा होगा भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और रीजनल माइनॉरिटी, ये दो चीजें सुप्रीम कोर्ट मानता देता है। ठीक है, तो अगर आप हिंदू हैं अमेरिका में, ठीक है, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ईसाइयों की बहुलता है और ईसाई लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और आप वहाँ पे मकान देखने के लिए जाते हैं किराए में रहने के लिए, लेकिन आपको कोई मकान नहीं मिलता है और आप अमेरिका के नागरिक भी हैं। ठीक है, बहुत दिन से आप वहाँ रह रहे हैं, अमेरिका नागरिक होने के बावजूद भी आपको वहाँ पे कोई रहने के लिए मकान नहीं दे रहा, तो आपको कैसा फील होगा। ठीक है, आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आने पर क्या करेंगे आप, दो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने देश वापस चले जाएं जहाँ पे आपका बेसिक वो है, मूल्य जहाँ निवास है वहीं चले जाइए। ठीक, तो आपको एक तो गुस्सा ये आएगा कि उन देशों में जहाँ ईसाइयों की कमी है वो माइनॉरिटीज़ में है, ठीक है, अल्पसंख्यक में है, तो आप ऐसा करेंगे कि उस देश में जाके जहाँ पर हिंदुओं की बहुलता ज़्यादा है, सपोज इंडिया में जाके ईसाइयों को परेशान करना शुरू करेंगे। उनको रूम देना शुरू नहीं, मतलब उनको रूम देना अलाउ नहीं करेंगे आप, उनके साथ आप भेदभाव करना शुरू करेंगे जैसा कि आपके साथ किया। तो ये तो एक बदला लेने वाली प्रकृति हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि आप सबको इंसाफ देने के लिए एक अपनी राय बना सकते हैं कि ये धर्म के नाम पर भेदभाव करना बिल्कुल गलत है और ये सबको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे जो भी हो, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन आप लोग फॉलो कर सकते हैं, आपका विचार हो सकता है। ठीक है, तो इससे मतलब वही है कि आवाज़ आप उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। ठीक, तो धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व ये खत्म होना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का जो मतलब है, धर्मनिरपेक्ष अगर हिंदी में देखें तो धर्म के सापेक्ष किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही धर्मनिरपेक्षता का मूल सार है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा हिस्ट्री में, हम लोगों ने बहुत चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं कि आपने सुना होगा हिस्ट्री में कि हिटलर ने क्या किया था कि जर्मनी में यहूदियों को गैस चैम्बर में भर के मारा था, किस तरह से उसके मतलब धर्म के आधार पर अत्याचार किए गए थे। ठीक, और दूसरा फिर यहूदी जो वहाँ से भाग के आए, उन्होंने इजराइल में अपना लोगों को बसाया, रहा, वहाँ पे रहे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इजराइल में भी ऐसा होने लगा कि जो यहूदी वहाँ पे रह रहे थे वो मुसलमान और वहाँ पर जो ईसाई अल्पसंख्यक थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे थे। अब जैसे सऊदी अरब में क्या होता है, सऊदी अरब में जो गैर मुसलमान हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या जो भी हैं, वो अपने मंदिर और अपना गिरजाघर, अपना चर्च नहीं बना सकते। ठीक है, उनको पूजा अर्चना के लिए कोई सार्वजनिक स्थल पर खड़े होने की कोई छूट नहीं है, इकट्ठा नहीं हो सकते वो वहाँ पे। ठीक, तो इस तरह की जो भेदभाव वाली घटनाएं हैं वो बहुत देखी गई हैं अपने इतिहास में भी। तो इसीलिए क्या करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है और लोकतंत्र ये कहता है कि राज्य को, जो स्टेट है, जो सरकार है, ठीक है, उसको धर्म से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। ठीक है, अगर ये कोई राजकीय धर्म थोप रहा है, सपोज जैसे पाकिस्तान पूरा जो बना वो धर्म के बिहाफ में मुस्लिम कंट्री बनी, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि मुसलमान जो मुस्लिम लोग हैं उनको वरीयता मिल रही है और बाकी दूसरे जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो जब सरकार या राज्य किसी धर्म को अधिकृत मान्यता दे देता है, ठीक है, तो वहां पर भेदभाव की संभावनाएं, भेदभाव की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से भारत में भी ऐसा किया गया है कि भारत में धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग किया गया है। भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारा जो समानता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में, आर्टिकल 15 से लेकर जो 18 तक के अधिकार हैं उसमें, ठीक है, 14 भी आता है, तो ये अधिकार जो है इसमें ये
बताया गया है कि धर्म के आधार पर किसी भी तरह की कोई भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अलग है, वो 25 से लेकर 28 के बीच में है। ठीक, ये धार्मिक स्वतंत्रता है, ये अलग डिस्कस करेंगे हम लोग मौलिक अधिकार में जब पहुंचेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता होती क्या है इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक, तो भारत के जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। अब ये अधिकार जो है राज्य के, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल राज्य से हमको बचाते हैं, ठीक है, ये लोगों से भी हमें बचाते हैं। ठीक है, सपोज मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जो आपसे धार्मिक भेदभाव कर रहा है, आपको किसी नौकरी के लिए, मान लो कि कोई कंपनी का मैनेजर है, ठीक है, और आपको अप्लाई करने से मना कर दे रहा है। ठीक, तो अब ये इसकी कोई निजी है तो अलग चीज है, लेकिन अगर ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का कोई मैनेजर है जो मतलब सरकारी कंपनी का उसमें अंश है, तो ये धर्म के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट पे जा सकते हैं। दूसरा, अगर राज्य सरकार की कोई वैकेंसी आई है, डायरेक्ट स्टेट की कोई वैकेंसी आई है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आई है, तो उसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पर राज्य कोई चीजें थोप नहीं सकता आपसे, आपके ऊपर। ठीक है, तो ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाता है, बल्कि बहुमत की जो निरंकुशता है, ठीक है, बहुमत की निरंकुशता का मतलब होता है कोई अंकुश नहीं है, वो जो चाहे वो कर सके। ठीक है, जिन लोगों का बहुमत है, मतलब जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, वो अगर जो चाहे वो करें, तो फिर तो अल्पसंख्यकों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसा है कि मौलिक अधिकार दिए गए ताकि अल्पसंख्यकों को भी, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी सुरक्षा मिल सके। तो भारतीय संविधान में धार्मिक विश्वास के तौर तरीकों पर भी पूरी छूट देता है। आप किसी भी तरीके का कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, आप हिंदू धर्म अपनाइए, मुस्लिम अपनाइए, सिख धर्म अपनाइए, या कोई भी धर्म अपनाइए, या फिर कोई भी ना अपनाइए, उसकी भी पूरी छूट है। आप किसी भी धर्म को ना मानेंगे, ये भी एक तरह का एक धर्म ही मान लेता है। ठीक है, आप किसी को धर्म को नहीं मान सकते हैं, इसकी भी पूरी छूट है। ठीक है, इसी को बोलेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता। जरूरी नहीं आप किसी धर्म से जुड़े ही, अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तब भी वो आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक, तो भारतीय राज्य में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग किया गया है। ठीक, और कैसे अलग किया गया है वो हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से धर्म और राज्य एक दूसरे से अलग है। ठीक, अब ये अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताया गया है। तो अब जैसे मान लो, कई बार इंडिया ही एक एग्जांपल देखो, तो इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई और कुछ यहूदी भी हैं लोग। तो ऐसे बहुत सारे धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर विभिन्न लोग रहते हैं, और आजकल जो देश से दूसरे देश लोग जाके काम करते हैं, फिर एक दूसरे से जो संस्कृति का आदान प्रदान होता है, उसकी वजह से बहुत सारे धर्म का इधर से उधर लोग जाते हैं और वहाँ पे अपना प्रचार प्रसार भी करते हैं। ठीक है, तो बहुमत, अगर मान लो कि किसी एक धर्म में, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया में हिंदू धर्म की संख्या ज्यादा है, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, तो ये बहुमत में है। ठीक, तो अगर इनको राज्य, यही लोग अगर चुन के, बहुमत है तो इनको चुन के आना, जो राज्य में अगर ये चुन के आना सरकार बनाएंगे, तो इनकी संख्या वहां पर ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो इनके प्रतिनिधि भी ज्यादा होंगे, और अगर प्रतिनिधि ज्यादा हैं और बहुमत से सरकार बन रही है, तो ये संभव है कि ये लोग इन छोटे जो बच्चे कुछ लोगों पे, जो माइनॉरिटीज पे लोग हैं, उन पे भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, उनको चीजों से वंचित कर सकते हैं, उनको आर्थिक संसाधन के इस्तेमाल से वंचित कर सकते हैं, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से राज्य को धर्म से अलग किया गया है, और बहुमत की जो निरंकुशता है वो भेदभाव ना हो, उस वजह से उसको अलग किया गया। जो जोर जबरदस्ती ना करें उनके साथ, मतलब उनका अपने धर्म को प्रिवेंशन, उनको प्रोटेक्शन करना है, अपनी धार्मिक परंपरा को मानना है, अपने संस्कृति को सुरक्षित करना है, अपने जो संस्कृति के लिए उनके लिए जो शिक्षा है, सपोज मुस्लिम है तो वो उर्दू पढ़ाना चाहते हैं अपने स्कूल में, तो उनके लिए प्रोटेक्शन जो है, ठीक है, वो सरकार नहीं देगी अगर, क्योंकि हिंदू बाहुल है। ठीक है, और वो धर्म के हिसाब से वो चलते हैं। तो इसी वजह से राज्य को धर्म से अलग किया गया, ताकि सारे धर्म को समानता मिल सके और कोई भी अल्पसंख्यक पे बहुसंख्यक की निरंकुशता लागू ना हो पाए। ठीक है, तो अब देखो कई बार कहीं जगह ऐसा भी होता है कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। तो बहुमत चाहे तो, ठीक है, जो बहुमत के लोग हैं वो चाहे तो उनके जबरदस्ती उनके जीने के अधिकार को उनको रोक सकते हैं कि भाई इस तरह से नहीं, हमारे हिसाब से तुम चलो। ठीक है, तो धर्म के आधार पर किसी भी तरह का जो भेदभाव है उसका उल्लंघन ना हो, भेदभाव ना किया जाए, ये लोकतांत्रिक समाज की मूल आधार है। ठीक है, उसमें लोकतांत्रिक समाज में अगर ये भेदभाव हो रहा है तो माना जाएगा कि लोकतांत्रिक है ही नहीं। ठीक है, लिहाजा बहुमत की निरंकुशता, ठीक है, बहुमत लोगों की जो मनमानीपन है उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और यही एक कारण है कि राज्य को धर्म से अलग रखा गया है। ठीक है, अगर मान लो भेदभाव करेंगे तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट जो है, जो समानता का अधिकार देता है, वो समानता कहाँ रह जाएगी जब भेदभाव हो रहा है तो। ठीक, तो समानता की स्थापना के लिए धर्मनिरपेक्ष होना बहुत जरूरी है, और धर्मनिरपेक्षता के लिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को एक समान स्तर पे आना बहुत जरूरी है। ठीक, इस वजह से राज्य को धर्म से अलग किया गया। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करना है। ठीक है, जबरदस्ती राज्य किसी धर्म को किसी पे थोपे ना। ठीक है, सपोज अगर मान लो कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हमारे, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ उसके पहले बहुत सारे लोग इंडिया में आए। ठीक है, तो अगर इंडिया ऐसा कहे कि उनको मुसलमान
जब अपने मुस्लिम धर्म से छोड़कर इंडिया में आने के लिए वो हिंदू धर्म कन्वर्ट करे, तब उनको हम नागरिकता दे देंगे। अगर ऐसा करता है तो क्या होगा, उनका धार्मिक चुनाव का अधिकार की रक्षा नहीं हो रही है। ठीक है, आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक, और कई बार क्या होता है कि लोग किसी को बहलाकर फुसलाकर, ठीक है, उनका धर्म कन्वर्जन करते हैं, तो वो उनकी इच्छा के विपरीत अगर जबरदस्ती किसी का धर्म कन्वर्ट किया जाएगा तो फिर वो धार्मिक चुनाव का अधिकार नहीं है उसके पास। ठीक है, तो इसका भी एक उल्लंघन है। आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप अपने धर्म की अच्छाइयाँ बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, उसकी पूरी छूट है, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती या बहला फुसला कर या गलत तरीके से किसी और धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्जन इज नॉट अलाउड। ठीक है, इलीगल वे में आप इच्छा अपनी स्वतंत्रता से आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी पे जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, इसका अर्थ यही है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने और धार्मिक उपदेश को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता का मतलब, जैसे मान लो कि दो लोग हैं हिंदू, एक ही है एक ही है। ठीक है, इसको ये है सवर्ण वर्ग का और ये है निचला वर्ग का। ठीक है, हिंदू में भी सवर्ण और निचली जातियां हैं। ठीक, ये सवर्ण जाति का है और ये निचली जाति का है। छुआछूत की जो परंपरा हमारे प्राचीन समय से चली आई है, ठीक है, तो ये मानता है कि छुआछूत की चीज़ें सही हैं और ये मानता है कि छुआछूत चीज़ें गलत है, क्योंकि इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दोनों एक ही धर्म के हैं। ठीक, ये उसको धार्मिक आधार देता है कि धर्म के आधार पर वो चीज़ें गलत हैं, मतलब छुआछूत होना चाहिए, और ये कह रहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें इसने ऋग्वैदिक का और अपना जो हिंदू उसमें पुराना है उसमें बता दिया कि उनको कर्म के आधार पर उनका कास्टिज्म है, वर्ण आधार जो है। ठीक है, ना कि जाति आधार, ना कि वंश आधार, जैसा कर्म चुनना है उस तरह से वो सब चीजें हैं। तो इस तरह से लॉजिक इनका देना, ये अलग लॉजिक दे रहा है, ये अलग व्याख्या दे रहा है, ये अलग व्याख्या दे रहा है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग व्याख्या करने की छूट है। ठीक, तो इसको बोलेंगे धार्मिक व्याख्या की स्वतंत्रता। ये अलग पूजा पद्धति अपना सकता है, ये अलग पूजा पद्धति अपना सकता है। ठीक, तो इस तरह से लोगों को अलग अलग तरीके से मानने की। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल वही दिया हुआ है छुआछूत का, कि अगर जैसे कुछ ऐसे हिंदू हैं जो सत्ता में पहुंच गए। ठीक, अब ये चाहते हैं, इनको लगता है कि छुआछूत जो है वो सही है, लेकिन हो सकता है कि और जो बाकी हिंदू हों उनको लगेगा कि वो गलत चीजें हैं और उसको खत्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि राज अगर इनसे चल रहा है, इन धार्मिक लोगों की आस्थाओं से गवर्न हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल होगा कि छुआछूत की परंपरा को हटाया जा सके। इस वजह से एक ही धर्म के लोग दूसरे धर्म के, मतलब एक ही धर्म के अंदर एक लोग दूसरे पे हावी ना हो, एक विचारधारा दूसरे पे हावी ना हो, इसको भी रोकना धर्मनिरपेक्षता का आधार है। ठीक है, तो राज सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य जो बोलेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या ही होगी, हम जो चाहेंगे वही व्याख्या आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी उनके अधिकारों का, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इंडिया में कैसे धर्मनिरपेक्षता है? तो इंडिया में भारत जो है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए कौन कौन से उद्देश्य होना चाहिए? उद्देश्य भी हैं, जिन उद्देश्यों को अगर कोई राज्य जो पूरा कर रहा है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो देश वो धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर उस देश के अंदर, जैसे भारतीय संविधान में कहा गया, उस देश के अंदर एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को न दबाए, जैसे इंडिया में हिंदू बाहुल्य में है, तो वो अगर मुस्लिम या बौद्ध या जैन या ईसाई इन लोगों को अगर न दबाएं, ठीक है, उनको, उनके धर्म को, दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करें, ये चीज़ सुनिश्चित करना, ठीक है, एक कंडीशन ही हो गई। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। जैसे हिंदू में ही बहुत सारे लोग हैं जो सवर्ण हैं, जैसे मान लो छुआछूत को नहीं मानते हैं, ठीक है, और दूसरे हैं सवर्ण जो छुआछूत को मानते हैं, तो ये लोग इनके ऊपर अपनी चीज़ों को थोपे ना, ये अगर सत्ता में है तो इनके ऊपर ना थोपे, ये चीज़ भी दूसरा कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन ये है कि राज्य जो है वो किसी खास धर्म को थोपेगा नहीं। ठीक है, तो किसी नॉर्मल जो वहाँ के, मतलब उस राज्य के जो नागरिक हैं, उनको ये नहीं कहेगा कि इस धर्म को आपको अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यही यहाँ का राजकीय धर्म है। दूसरे धर्म को मानना है तो आप इस राज्य से दूसरे उसमें जा सकते हैं, यहाँ पर रहना है तो इस धर्म के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ठीक है, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन के उनको ऐसा बोलेगा कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने धर्म का कोई भी धार्मिक आयोजन आप नहीं कर सकते, तो इस तरह की उनकी फ्रीडम को नहीं मतलब छीनेगा नहीं। तो ये तीन चीज़ें जहाँ पर होंगी तो वहाँ पर ये कहा जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए भारत में कैसे कैसे ऐसे काम करता है? तो सबसे पहला तरीका इंडिया जो अपनाता है भारतीय राज्य में जो होता है वो है खुद को धर्म से दूर रखना। ठीक है, तो भारत की जो बागडोर है, भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है, वो किसी धार्मिक समुदाय के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो कोई धार्मिक लीडर, कोई हिंदू लीडर, कोई मुस्लिम लीडर या कोई और धर्म का लीडर भारत की सरकार को नहीं चलाता, ना ही किसी राज्य को, मतलब कोई, ना ही किसी धर्म को भारत ने ऐसा बोला है कि ये हमारा धार्मिक, मतलब ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ना कोई धार्मिक समुदाय हमारे देश का बागडोर संभालती है और ना ही भारत किसी धर्म को समर्थन देता है। ठीक
ठीक है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी सरकारी संस्थान है, थाना है, कचहरी है, सरकारी विद्यालय है, दफ्तर है, इनमें कभी भी किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए कोई भी त्योहार वगैरह नहीं मनाया जाता है। और उसकी मतलब ऐसा कहा जाता है कि माना जाता है कि अगर ऐसा करते हैं तो ये किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, उस चीज़ को इसके लिए अवॉइड किया जाता है कि आप कोई धार्मिक महोत्सव वहाँ पर नहीं मनाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक बताया गया है, नीचे स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का है, तो ये बच्चे अपने टीचर से पूछते हैं कि सर अगले महीने कोई बड़ा त्यौहार आ रहा है, उसको हम अपने यहाँ मनाएंगे, ठीक है, हम मना क्यों नहीं सकते, हम लोगों ने बहुत दिन से कोई त्यौहार नहीं मनाया, ठीक है। तो उनका टीचर उनको ये बोलता है ये हमारा सरकारी स्कूल है और हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते, ठीक है। तो धार्मिक उत्सव का आयोजन स्कूल परिसर के, सरकारी स्कूल परिसर के भीतर नहीं किया जा सकता, ठीक। और अगर हमें मनाना ही है तो नॉर्मली क्या होता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक त्योहारों की एकदम छुट्टी होती है, तो आप अपने घर पे ये चीज़ें मना सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी स्कूल या सरकारी संस्थान के परिसर में कोई चीज़ें कर रहे हैं तो फिर वो यह कहता है, मतलब उससे एक विचार निकलता है कि सरकार उस पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रही है, उसके पक्ष में आ रही है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने के लिए सरकार कोई भी सरकारी दफ्तर में, सरकारी संस्थान में कोई भी धार्मिक त्योहार का आयोजन नहीं करती है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये लेकिन निजी संस्थानों में लागू नहीं है, ठीक। निजी जो स्कूल्स हैं, जैसे क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं और मुस्लिम कॉलेजेस हैं, ठीक, और जो हिंदू में भी जैसे RSS वाले जो कॉलेज हैं, ठीक है, तो उनमें ऐसा कर सकते हैं, वो अपने धर्म की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में ये चीज़ें लागू नहीं है। अपने धर्म की जो प्रार्थनाएं हैं उनको मॉर्निंग में उसमें कर सकते हैं, लेकिन सरकारी संस्थान में ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से किसी एक धर्म को बढ़ावा मिलने का संदेशा जाएगा, ठीक है। अब धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कैसे होगा, तो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया जाता है कि हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे धार्मिक क्रियाकलापों में, ठीक है। तो सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करेंगे, धार्मिक क्रियाकलाप में दखल नहीं दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब जैसे मान लो कि कुछ धर्म ऐसे हैं जहाँ पर उनकी धार्मिक क्रियाकलाप विशेष हैं, ठीक है। किसी में, जैसे मुस्लिम में ये है कि वो लोग टोपी पहनते हैं, सफ़ेद टोपी पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, या सब, उनको ऐसे इन चीज़ों पे रोका नहीं जा सकता, ठीक है, वो पहन सकते हैं। अब यहाँ पर एक जैसे सरदार जी लोगों के लिए जो वो सर पे अपनी पगड़ी धारण करते हैं, तो ये उनके धार्मिक क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो सरकार ने इसके लिए छूट दे दी कि आप जब ड्राइविंग करेंगे, बाइक चलाएंगे, तो आपको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने आपको छूट दे दी, ठीक है। तो ये विशेष छूट इसलिए दी गई है कि इस धार्मिक संस्था, मतलब सिखों के द्वारा अपने धार्मिक क्रियाकलापों का पालन किया जा सके, तो उसके लिए उन्होंने सरकार में छूट दी। तो ये एक हस्तक्षेप की नीति है, मतलब हम दखल नहीं देंगे आपके धार्मिक क्रियाकलाप में, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि हस्तक्षेप करना, ठीक है। अब जैसे धार्मिक वर्चस्व में कई बार ये होता है कि लोग कट्टरपंथ की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उससे जो लोकहित, ठीक है, लोकहित या किसी के स्वास्थ्य में या किसी और भी चीज़ों की जो परंपरा है, अब जैसे तांडव नृत्य है, ठीक है, तो तांडव नृत्य को कई जो धार्मिक, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे सेक्ट हैं, बहुत सारे पंथ हैं, ठीक है, तो जब तक उनके जो सेक्ट को या धर्म को मानने वाले की जो धार्मिक पुस्तक है या धार्मिक जो ग्रंथ हैं जहाँ पर वो चीज़ें मानी जाती हैं कि क्या मानना है, क्या करना है या नहीं करना है, जैसे हिंदू की जो भगवत गीता है या और भी चीज़ें हैं, और मुस्लिम में जो कुरान है और बाइबल है, उनमें जब तक चीज़ें मेंशन नहीं है कि आपको ये धार्मिक क्रियाकलाप आपको करना है इस धर्म में रहते हुए, इसका पालन, इसका जो भी करना है, तो अगर उसमें वो चीज़ें मेंशन नहीं है और वो चीज़ किसी लोकहित के अगेंस्ट जा रही है, लोकहित के विरुद्ध जा रही है, ठीक है, भेदभाव कर रही है, छुआछूत चीज़ें कर रही है, तो फिर उसको सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। अब जैसे छुआछूत वाला जो है, इसमें पाबंदी लगाने का सबसे बड़ा रीजन यही है, ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है, ठीक है, मौलिक अधिकार में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हिंदू में क्या होता है, कुछ जो ऊंची जातियां हैं, सवर्ण लोग एक ही धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, और निचली जाति को दबा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं तो संविधान उन पर भेदभाव, छुआछूत पे पाबंदी संविधान ने उन पर लगाई है, ठीक है। केवल जाति के बेस पे आप उन पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रथा है उसमें क्या है कि धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, धार्मिक हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है, संविधान। अब जैसे माँ बाप के लिए जो संपत्ति में बराबर हिस्से की बात करते हैं, तो हर एक धर्म का एक अलग उत्तराधिकार का नियम होता है, ठीक। जैसे हिंदू का जो हिंदू मैरिज और का जो एक्ट था, ठीक है, तो उस समय जो एक्ट थे उसमें उत्तराधिकार का भी एक्ट था, उसी तरह मुस्लिम में भी है। तो उनमें भी अगर बराबर संपत्ति का अधिकार है तो उनमें भी हस्तक्षेप सरकार कर सकती है और करती भी है, ठीक है। निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करती है ताकि समानता को स्थापित किया जा सके, या फिर किसी के लोकहित और स्वास्थ्य में या और चीज़ों में, जैसे बलि प्रथा है कहीं पे, ठीक है, और वो प्रथा कहीं मेंशन नहीं है तो उसको आप हटा सकते हैं,
ठीक, उस पर बैन लगाया जा सकता है। तो राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। अब राज्य कैसे हस्तक्षेप कर रहा है सहायता के रूप में? सपोज मान लो कि मदरसे में कोई जो शिक्षा पद्धति है, ठीक, वो सरकार मतलब उसमें केवल धार्मिक चीज़ें ही पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, तो सरकार उसमें ये कर सकती है कि आप बशर्ते अपना धार्मिक चीज़ें जो भी पढ़ाना है वो पढ़ाइए, लेकिन एक बेसिक शिक्षा स्टैंडर्ड वहाँ पे होना चाहिए। वहाँ पे मैथ, साइंस, ठीक है, और एक स्पेशल लैंग्वेज या कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे स्टैंडर्ड सरकार बना सकती है कि शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए आप धार्मिक पद्धति के साथ भी आप बेसिक चीज़ें जो सारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो आप अपने यहाँ पढ़ाइए, उसको लागू करिए। ठीक, ये तभी होता है जब सरकार उसको सहायता दे रही हो। ठीक है, अगर उन्होंने अपना खुद निजी किया है तो उसमें चीज़ें कर सकती है, बट फिर भी सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है एक बेसिक नियम लागू करने के लिए जो सभी स्कूलों में। नहीं तो क्या होगा कि अब जैसे सपोज एक एग्जांपल देखिए कि आप एक लड़का है वो मदरसे से पढ़ा है, ठीक, उसको उर्दू और अपनी धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता हैं, लेकिन वो अपने साइंस में, मैथ के उनके बैकग्राउंड में थोड़ा कमज़ोर है, या फिर उसने अपने करिकुलम में पढ़ा ही नहीं। तो क्या होता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करता है और फिर वो वहाँ से मदरसे से या अपने उस स्कूल से निकल के बाहर आता है और फिर वो देखता है कि बहुत सारी चीज़ें उसको पढ़नी है, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो उसके साथ आ रहे हैं पढ़ने के लिए फर्दर स्टडी में, वो सारी चीज़ें वो पढ़ के आए, तो वहाँ पर वो अपने आप को कम मानता है, अपने अंदर भेदभाव सा फील करता है। तो इस तरह से उसकी जो मानव संसाधन का जो स्किल है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वहाँ पर वो चीज़ें वीक हो जाती हैं। ठीक, तो वो अपने आप में एक उसको जो अपना जैसे संविधान तो यही कहता है ना कि फंडामेंटल राइट इसलिए दिए गए कि इंसान अपने आप को हर तरीके से हर चीज़ में डेवलप कर सके, जीवन के स्तर को उच्चतम लेवल तक ले जाने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर कर उनको भी वो चीज़ें सुविधाएं प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो तीसरा तरीका अपनाया जाता है वो है हस्तक्षेप का तरीका। ठीक है, तो हस्तक्षेप के तरीके में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो धार्मिक क्रियाकलाप उस धर्म के पर्टिकुलर ग्रंथ या जो भी, अभी हिंदुओं में तो ग्रंथ पुराण बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब जैसे मुस्लिम में कुरान हो गई, ठीक है, ईसा क्रिश्चियन में बाइबिल हो गई, तो इनमें जो प्रावधान, जो तरीका, जो धार्मिक क्रियाकलाप दिए गए हैं उसके अलावा, ठीक है, उसमें और भी चीज़ें उसके अलावा जो लोग अपना जोड़ के कुछ भी करते हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई लोकहित की समस्या आ रही है, ठीक है, दूसरा अगर किसी हेल्थ की समस्या आ रही है, सपोज मान लो कि कोई बलि प्रथा प्रचलित है जबकि वो उसके धर्म का पार्ट नहीं है, ठीक, पशु बलि हो या नर बलि हो, आजकल बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो भी उसका अगर पार्ट नहीं है तो उसमें भी हस्तक्षेप सरकार कर सकती है। ठीक, तो ये एक हस्तक्षेप करने का तरीका है। जैसे मान लो कि हिंदू धर्म में ही क्या होता है, जैसे मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया कि हिंदू धर्म में क्या है, छुआछूत का चीज़ें, उस पर पाबंदी सरकार ने लगाई, तो छुआछूत की पाबंदी भी धार्मिक हस्तक्षेप में है, क्योंकि हिंदुओं में क्या है कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो उसमें उनको मान्यता देते हैं, लेकिन वो मान्यता देने के बाद भी सरकार समानता को स्थापित करने की बात करती है। तो अगर समानता को स्थापित नहीं करेगी तो कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, तो एक ही धर्म के लोग जो ऊंची जाति के हैं वो नीची जाति के साथ जो भेदभाव करते हैं, तो उसको स्थापित करने के लिए सरकार ने धर्म में हस्तक्षेप किया और छुआछूत को पाबंदी करने के लिए फंडामेंटल राइट में अस्पृश्यता को हटाने के लिए आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 को जोड़ा। ठीक है, इसमें उन्होंने ये कह दिया कि अगर ऐसा भेदभाव किया जाता है तो निचली जाति के लोगों के साथ उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ठीक, अब कई बार ये जो संपत्ति का अधिकार होता है, संपत्ति के बंटवारे से रिलेटेड क्या होता है कि एक पर्सनल लॉज होते हैं। ठीक, तो अभी जैसे कुछ मुस्लिम्स में अलग होता है, हिंदुओं में अलग होता है, क्रिश्चियंस में अलग होता है, सबके अलग अलग धार्मिक उत्तराधिकार के नियम कानून होते हैं हर एक धर्म के आधार पर। ठीक, तो उसमें भी समानता के लिए सरकार हस्तक्षेप कर देती है और कर सकती है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ठीक है, ये मतलब चाहे किसी भी धर्म के फॉलोअर्स हों उन सभी पर लागू होगा, लेकिन अभी इंडिया में पूरी तरह से ये लागू नहीं है। केवल गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ये चीज़ें भी चल रही, मतलब फॉलो हो रही हैं। बाकी दूसरे स्टेट में लागू करने के लिए भी विचार हो रहे हैं, विमर्श हो रहे हैं, लेकिन अभी केवल गोवा में ही ये चीज़ लागू है। ठीक, अब राज्य और भी तरीके से हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे मान लो कि स्कूलों में हस्तक्षेप करने की बात आती है, तो स्कूल में हस्तक्षेप करने का क्या है कि जैसे कोई लड़का है वो मदरसे से पढ़ा है, ठीक, तो जब मान लो कि वो मदरसे से पढ़ा है तो उसको हो सकता है कि वहाँ पर धार्मिक जो पद्धतियाँ हैं, ठीक, धार्मिक भाषा है, उर्दू, फारसी और ये सब चीज़ें, और उनकी जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनके अलावा बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो और नॉर्मल स्कूलों में, निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि साइंस और मैथ और भी चीज़ें, मतलब और भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें, लेकिन मदरसों में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन जब वो बच्चा मदरसे से निकल के बाहर उन लोगों के बीच में आता है और कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो उसने मदरसे में नहीं पढ़े। तो अगर उसमें नहीं पढ़े तो उसको क्या होता है, उसको एक ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ चीज़ों से वंचित रखा गया, ठीक है, मेरा डेवलपमेंट और पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो सरकार क्या चाहती है कि ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन को इम्प्रूव करना है,
तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली इसलिए लाए गए थे कि एक मानव के, एक नागरिक के जीवन को उच्चतम रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाए। तो जो भी वो सीखना चाहे, जो भी वो करना चाहे, जिससे उसकी लाइफ बेहतर हो सके, वो सारी चीज़ें वो चीज़ कर सकता है। ठीक, बशर्ते वो किसी और को मौलिक अधिकार को ना हनन करे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार ऐसा कर सकती है कि मदरसों के लिए एक सर्कुलर जारी कर सकती है कि आप कुछ जो और भी स्कूलों में जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनको आप अपने जो शिक्षा पद्धति है आपकी उसमें उसको लागू करिए। आप बशर्ते अपनी धार्मिक चीज़ों को पढ़ाते रहिए, उसमें कोई कमी नहीं करिए, जो आपकी जो सही लगे वो करिए। जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनको आप सिखाने का जो भी काम करते हैं आप करते रहिए, लेकिन जो मिनिमम शिक्षा का स्टैंडर्ड है वो आप अपने यहाँ लागू करिए। तो इस तरह का वो हस्तक्षेप कर सकती है और उनको मॉनेटरी हेल्प, पैसे से सहायता कर सकती है, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए मदद कर सकती है। और इसमें भी वो कोई भेदभाव नहीं करेगी कि हाँ मुस्लिम लोगों को ज़्यादा पैसा दे दिया, ठीक है, या और जो ईसाई हैं उनको ज़्यादा पैसा दे दिया, कि आप मतलब धार्मिक जो मदद होती है, हेल्प में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो उस चीज़ में मतलब जिनको जितना चाहिए उनको उतना मिलेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि हाँ एक को ज़्यादा दे दिया एक को कम दे दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है, इंडियन जो सेकुलरिज्म है, वो दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह से अलग है। तो दो तरीके से हम लोग देखेंगे, इंडिया और यूएसए का। ठीक है, तो इंडिया में जो हमने 3 उद्देश्यों की बात की, वो तीनों उद्देश्य पूरे होते हैं। ठीक है, वो तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्म, जो 3 उद्देश्य कौन से हैं हमारे, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर दबाव नहीं डालेगा, दूसरा अपने ही धर्म के कुछ लोगों को, सदस्यों को नहीं दबाएगा, तीसरा जो राज्य है वो किसी धर्म को नहीं थोपेगा, ना ही किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये 3 उद्देश्य हैं जिनको पूरा करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वह देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। ठीक, अब ये तीनों उद्देश्य जो है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के संविधान में है, लगभग सभी में ऐसे मिलते हैं। अब अमेरिका में क्या हुआ कि ये पहले संविधान संशोधन के बाद ये चीजें आई। ठीक है, और विधायिका को उसमें कानून बनाने से रोक दिया कि आप धर्म से रिलेटेड कोई कानून नहीं बनाएंगे। तो अमेरिका में क्या है कि धार्मिक संस्थान का पक्ष आप किसी भी तरीके से नहीं लेते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता को अगर रोको, मतलब आप अगर उसमें कानून बनाते हैं तो आप धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। ठीक है, उसका पक्ष लेते हैं। तो इस धर्म जो है, धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करती, ना ही विधायिका किसी एक धर्म से ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। ठीक है, तो उसमें ये जो संशोधन किया था उसके बारे में ये है कि धार्मिक संस्थान जो है वो किसी धार्मिक संस्थान का, मतलब राज्य जो है किसी धार्मिक संस्थान का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो, ऐसा कोई भी कानून विधायिका नहीं करेगी। दूसरा, धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। ठीक है, विधायिका, ये अमेरिका के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है, वही चीज़। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म का पृथक्करण का मतलब है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के मामले में किसी भी तरह का दखल नहीं देंगे। ठीक, यहाँ पर किसी भी तरह का दखल करने की बात, मतलब किसी भी तरीके का कोई दखल नहीं देने की बात है। ठीक, तो किसी भी तरीके का दखल नहीं देने की बात यह है कि मतलब धर्म की जो परंपरा, मतलब धर्म की जो नियम कानून है उसके हिसाब से वो लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। राज्य उसमें किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल अलग है। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक लाइन खींच गई कि हम स्टेट के मामले में कोई दखल नहीं देंगे, धार्मिक कोई दखल नहीं होगा राज्य में, और राज्य कोई दखल नहीं देगा स्टेट के मामले में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में फॉलो किया जाता है। ठीक है, इंडिया में क्या है, इंडिया में प्रिंसिपल डिस्टेंस की भावना आती है, मतलब जो सैद्धांतिक दूरी की बात आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिंसिपल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट किस में आता है। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म का ही कॉन्सेप्ट है कि एक प्रिंसिपल सैद्धांतिक दूरी है, ये धर्म है, ठीक है, ये रिलीजन है और ये स्टेट है। जब तक धर्म अपने नियम कानून के हिसाब से, धार्मिक क्रियाकलापों के हिसाब से काम करता रहेगा, उसमें लोकहित, किसी के हेल्थ या सामाजिक समरसता को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तब तक राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जब ये चीज़ें होंगी और जीवन स्तर को बाधा करने का कोई धार्मिक प्रावधान या धार्मिक क्रियाकलाप ऐसा करेगा तो उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। धार्मिक मामले में हस्तक्षेप राज्य कर सकता है। ठीक है, हमेशा नहीं करेगा, लेकिन जब उसको लगेगा कि चीज़ें गलत हो रही हैं तो उसमें धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो अमेरिका में क्या है कि स्पष्ट अलगाव की बात होती है, लेकिन इंडिया में क्या है कि राज्य को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की छूट है। ठीक है, तो किस तरह भारतीय संविधान जैसे छुआछूत में खत्म किया, छुआछूत खत्म करने के लिए उसने हिंदू धार्मिक जो क्रियाकलाप है उसमें हस्तक्षेप किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैद्धांतिक फासला, मतलब प्रिंसिपल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्श, जो हमने समानता का एक आदर्श है, उस समानता के आदर्श को स्थापित करने के लिए हम ये करते हैं कि हम उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, राज्य किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम करता है। तो भारतीय राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष है और धर्म वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरीके से काम करता है।
तो भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए हैं उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान है, ठीक है। लेकिन कई अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि हिंदू एक स्टेटमेंट ऐसा दिया जाता है, क्वेश्चन में आ भी सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि हिंदू धर्म में छुआछूत की जो परंपरा है वो प्रचलित है, ठीक है, धार्मिक परंपरा प्रचलित है। आज भी सरकार के प्रतिबंध के बावजूद ऐसा देखा गया है कि भेदभाव किया जाता है। सरकार ने आर्टिकल 17 के अंतर्गत धर्म छुआछूत की परंपरा को समाप्त किया, अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करने के लिए प्रावधान किए हैं, ठीक है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, और इस तरह से और ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं है, ये समानता स्थापित करने के लिए है, और समानता स्थापित करने के अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि समानता जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। तो आर्टिकल 17 जो है समानता स्थापित करने के अधिकार के अंतर्गत आता है, ना कि धार्मिक स्वतंत्रता में, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से हमारे संविधान में जो उल्लंघन हो रहे हैं उससे हमारे संविधान में संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी रहती है कि ऐसे जो उल्लंघन होते हैं धर्म के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, तो ऐसे उल्लंघन ना हो, इसकी वजह से उनको फंडामेंटल राइट में डाला गया है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट को अभी हम लोगों को इतना जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके बारे में अवेयर रहें कि हमारा वो हो रहा है, ठीक है, हमारे धार्मिक मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए हम उसके लिए सही कदम उठा सकें, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आप लोगों को पता होगा या फिर जान लीजिए कि जब आपको मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट आपको मना कर सकता है कि हम डायरेक्टली आपका ना लें, मतलब आपकी सुनवाई नहीं लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये सुनना ही पड़ेगा, और ये सुनना और समाधान करना या मौलिक अधिकार की सुरक्षा करना ये स्वयं ही एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32 पे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आपको मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए कभी मना नहीं करता है, मना कर ही नहीं सकता है, क्योंकि संविधान उसको अलाउ नहीं करता है, और ये भी मौलिक अधिकार है, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये जो प्रेयर दिखाई गई है यहाँ पर, जो यूएसए में सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो सुबह जो है वफादारी की शपथ लेते हैं, प्लेज ऑफ एलिजेंस, ठीक है। उसमें वो मानते हैं कि ईश्वर की छत्र छाया, शैडो ऑफ गॉड, ठीक है, ये उसमें जो उनका प्लेज है उसमें टर्म आता है, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि शैडो ऑफ गॉड, तो ये गॉड है ये क्रिश्चियन में है, ठीक है, हिंदुओं में भगवान है और मुस्लिम्स में अल्लाह है। तो कई बार उनको ये कहते हैं कि धार्मिक आस्था पे हमारे ठेस पहुंचा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम भगवान मतलब हम गॉड की शपथ क्यों लें, हम भगवान की शपथ लेंगे, हम अल्लाह की शपथ लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि लोगों ने बोला कि हम धार्मिक आस्था को हमारे ठेस पहुंच रही, जबकि 60 साल पहले ही हमें ये बता दिया गया था, मतलब उन्होंने जब ये संशोधन किया था, पहला संशोधन, तभी उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो ये शब्द है ईश्वर की छत्र छाया, ये किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे उसमें अपील की गई कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब धर्मनिरपेक्षता एक विवादित है, इसमें कई बार विवाद होते रहते हैं कि धार्मिक भेदभाव के ऊपर बहुत सारे केसेस फाइल होते रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ये सबसे मान लो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित केसेस धार्मिक उल्लंघन के आते ही रहते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये निरपेक्षता आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या है बेसिक उसका मूल कॉन्सेप्ट, और कैसे भारत में धर्मनिरपेक्षता को संरक्षित किया जाता है, उसको स्थापित किया जाता है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा सुने, मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें बेसिक मूल उसमें क्लियर किए हुए हैं, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा सुनें, ठीक है। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।